हेलो दोस्तों, जैसे शराब पीने के बाद शराबी झूठ नहीं बोलता, एक तरह से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाता है। मुझे लगता है घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े वाला भी इतने मूड में आता है और रिलैक्स रहता है कि वो भी झूठ नहीं बोलता। मैं सुबह की राइड पे था और काफ़ी दिनों से एक दो वीडियोस मैंने देखे जिनमें कुछ लोग मेरे उस्ताद क्लेम कर रहे थे कि वो मेरे उस्ताद हैं। वो तो मेरे उस्ताद नहीं हैं, मगर घोड़ों की दुनिया में जो मेरे उस्ताद हैं, आज मैं उनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा सबसे पहला उस्ताद है मेरा छोटा भाई गुरप्रीत निर्माण। हम दोनों बचपन से ही इकट्ठे हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, और वो मेरे चाचा जी सरदार चरण सिंह जी का बेटा है। गुरप्रीत वो पहला शख्स है जिसने मुझे घोड़ी की लगाम पकड़नी सिखाई, घोड़ी के बारे में बताया कि इसके ऊपर कैसे बैठते हैं, कैसे काठी लगाते हैं, कैसे इसको संभालते हैं। और गुरप्रीत ने अपनी घोड़ी मुझे 8 महीने तक चलाने दी। शायद मैं भी अपनी घोड़ी किसी को 8 महीने तक ऐसे ही चलाने को नहीं दूंगा। और कोई दिन होगा जब मैंने गुरप्रीत की घोड़ी नहीं चलाई और उसने कभी माथे शिकन नहीं डाली। फिर जब गुरप्रीत की घोड़ी बेच दी गई तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आदमी का शौक़ मर जाए, उसका नशा उससे दूर हो जाए, तो आदमी के पास बचता भी कुछ नहीं है। फिर मैंने एक राइडिंग स्कूल में राइड स्टार्ट की जो पुलिस लाइंस पटियाला में बना हुआ था। इसको स्टार्ट कराने का श्रेय है श्री नौनिहाल जी, जो एक बहुत बड़े ओहदे पे अफसर हैं पंजाब पुलिस में, इस समय भी IPS हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस में एक पुलिस लाइंस में एक राइडिंग स्कूल स्टार्ट कराया जो बाहर के लोग भी जिसमें राइड कर सकते थे। तो वहाँ पे मैंने अपनी तलब मिटाने के लिए राइडिंग स्टार्ट की। उससे पहले हम लोग बिल्कुल देसी राइडर थे, नंगी पीठ बैठना है या एक कपड़ा रख के बैठ जाना। तो मेरे दूसरे उस्ताद जो थे उस पुलिस लाइन के ट्रेनर थे, जिनका नाम था श्री राम अवतार जी। उन्होंने मुझे गुर सिखाए ट्रॉट, कैंटर और ग्राउंड की राइडिंग के। घोड़ों की केयर करना उन्होंने सिखाया। कुछ समय तक मैंने पुलिस लाइन में राइड भी की, बहुत कुछ वहाँ से सीखा। टेंट पैकिंग वगैरह तो हम नहीं सीख पाए, क्योंकि उसके बाद जब अफसर बदल जाते हैं तो निज़ाम भी बदल जाता है। फिर वो राइडिंग स्कूल धीरे धीरे बंद हो गया। उसके अलावा भी ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर मेरे उस्ताद बने सरदार मलकीत सिंह, जिनका गांव है लंग, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। उनसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, घोड़ों की केयर के बारे में, घोड़े को कैसे पहचाना जाए, घोड़ा ख़रीदते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए। मैं और मलकीत भाई ने मोटरसाइकिल के ऊपर आधा पंजाब तो घूम ही लिया होगा। एक मेरे और बहुत प्यारे उस्ताद हैं, उनका नाम है सरदार कुलविंदर सिंह, जो निज़ामाबाद आंध्र प्रदेश में रहते हैं। है वो पंजाबी सरदार, मगर रहते हैं निज़ामाबाद में। उन्होंने मुझे ज़िंदगी के भी बहुत सारे गुर सिखाए कि आदमियों से कैसे मिलना जुलना है, कैसे बिहेव करना है, और घोड़ों के बारे में। कुलविंदर सिंह एक संपूर्ण हॉर्समैन हैं और वो नालबंदी से लेके घोड़ों के टांके लगाना, घोड़ों को ट्रेन करना, घोड़ों की डॉक्टरी, उस चीज़ के बहुत ही बड़े माहिर हैं। बेशक वो डॉक्टर नहीं है, मगर किसी डॉक्टर से कम नहीं है। फिर मेरी मुलाकात हुई सरदार परम सिंह गिल, परम गिल स्टड के मालिक, जिन्होंने मुझे एक नॉर्मल आदमी से, नॉर्मल घोड़ा प्रेमी से, एक स्टड फार्म के ओनर के रूप में अपने साथ रखा। बेशक वो स्टड फार्म उनका था, मगर उन्होंने मुझे व्यापार के बहुत ही अच्छे गुण दिए। घोड़े की हाइट नापना, घोड़े के ऐप देखना, घोड़े की कन्फर्मेशन देखना,
और अभी तक 2010 से लेके मैं और परम भाई साथ हैं। अभी हमारे 2 फार्म हैं, मगर दोनों ही फार्म हम दोनों के हैं। और एक नाम मैं लेना चाहूँगा, प्रोफेसर सुमरिंदर सिंह सीड़ा। जब मैंने अपनी दुकान बंद कर दी और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, फ़ोटोग्राफ़ी तो मेरी चल रही थी, व्यापार भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था, मगर सीड़ा साहब का स्टड फार्म था पटियाला में, जुबैर सीड़ा स्टड फार्म के नाम से। बहुत ही शानदार जगह थी पटियाला में, लाल कोठी, और बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे। वहाँ पे मैंने अपनी हॉर्समैनशिप को और निखारा, आने वाले लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, घोड़ियाँ मेट करानी घोड़ों से, राइडिंग स्किल खूब अपने फिट किए। लॉन्ग राइड्स वहाँ पे रह के मैंने की। लॉन्ग राइड्स तो वैसे पहले भी मैं करता था जब मैं अपनी घोड़ी रखता था, मगर वहाँ पे हमने ग्रुप में भी लॉन्ग राइड्स की। और प्रोफेसर साहब ने पंजाब में पहली बार जो मेरी ज्ञात है 2 एंड्योरेंस कराई। सो उस एंड्योरेंस को कैसे किया जाता है वो चीज़ें भी प्रोफेसर साहब से हमें सीखने को मिली। बाकी तो ज़िंदगी में आदमी किसी से भी कुछ सीख लेता है, वो उसका उस्ताद होता है, मगर जिनको आप याद रखते हो उनमें एक और बड़ा नाम जिसने हमें घोड़ों की ट्रेनिंग की तरफ चलाया, वो है मेरे उस्ताद श्री जुगल सिंह जी। जुगल सिंह जी राठौड़, जो नागौर ज़िले के रहने वाले हैं, एक बेहतरीन उम्दा इंसान हैं और बेहतरीन ट्रेनर हैं। अगर आज इंडिया में कोई सच्चा हॉर्स विस्परर है जिसको मैं जानता हूँ तो वो हैं श्री जुगल सिंह जी, जो एक घोड़े को लेके जाए, जब वहाँ से वापस आए तो घोड़े की शक्ल, उसका चलने का तरीका और उसका बिहेवियर टोटली बदल जाता है। वो एक रियल हॉर्स विस्परर हैं जो प्रॉब्लम हॉर्सेस को भी ठीक कर देते हैं। और एक मेरे उस्ताद है, मेरा छोटा भाई गुरप्रीत सोमल, उसने भी राइडिंग में मुझे बहुत सारे गुर सिखाए। मैं और गुरप्रीत पहले ग्रुप में राइड करने वाले लॉन्ग राइडर्स हैं, जो करीब 2006-07 में भी हम लोग दोनों 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की लॉन्ग राइड्स करते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरी स्वयंभू उस्तादों से एक विनती है कि मज़ा तब है जब चेला कोई किसी उस्ताद का नाम ले, ना कि उस्ताद चेलों के नाम गिनाए।